गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और आप संडे को एंजॉय कर रहे होंगे। आज संडे है इसलिए मैं थोड़ा सा लेट आया और आप भी थोड़ा लेट ही सोकर उठे होंगे। सच बताना कि संडे के दिन थोड़ा लेट सोकर उठते रहते। संडे का अपना एक साइकोलॉजिकल सेटअप होता है कि लगता है कि आज छुट्टी है, आज थोड़ा सा काम, आज थोड़ा रिलैक्स रहेंगे। मतलब रविवार जो है या संडे जो है वो एक अलग प्रकार के दिन के रूप में आता है। ठीक है, हालांकि पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सब दिन एक समान होते हैं, है ना। तब भी कई बच्चे बोलते हैं संडे को जो है जो ऑफ होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फोकस बेच में ऑफ नहीं होता है। तो बच्चे थोड़ा सा पैनिक में रहते हैं। सैटरडे को टेस्ट लेते हो, संडे को फिर क्लास ले लेते हो आप। ठीक है बेटा, सिलेबस को स्पीड अप करने के लिए वैसा करना पड़ता है, अदरवाइज संडे थोड़ा सा जो है वो कंपैरेटिवली रिलैक्स डे रहता है। आपने भी सुन रहे होंगे कि एक भैया यहाँ पर बांसुरी बजा रहे हैं। अभी तक शायद शुरू कर देखो, है ना, आ रही बांसुरी की आवाज। रोड के उस किनारे जो है एक भैया है वो बांसुरी लेके आते हैं हर संडे को, है ना। और ये बांसुरी बजाते हैं, कम से कम 2-3 घंटा बांसुरी बजाते हो और इतना बढ़िया बजाते हैं कि मतलब पूरा एनवायरमेंट पॉजिटिव हो जाता है, मतलब अच्छा लगता है उस संगीत से। लेकिन वही है ना कि उस कितना बेच पाते होंगे वो, कितनी बांसुरी लोग खरीदते होंगे, तो आई डाउट कि मुझे संदेह है कि यहाँ पर लोग कोई बाहर निकल के कोई बांसुरी लेता भी होगा, नहीं लेता होगा। लेकिन उनमें बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छा बजाते हैं। आप सुनो ना, तो बंद हो गए, लगा कॉन्शियस हो गए भी नहीं, है जब बजाएंगे तब सुन लेना। तो पॉइंट ये है कि कई बार क्या होता है, कई बार हम बहुत टैलेंटेड, कई चीजें हमारे अंदर बहुत टैलेंटेड भी मतलब टैलेंट होता है कई सारा हमारे पास। ठीक है, मतलब हम लोग टैलेंटेड हो सकते हैं, हमारे पास बहुत सारा टैलेंट होता है, लेकिन उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। यदि यही बांसुरी वाले भैया किसी संगीत में, कहीं किसी बैंड का हिस्सा होते हैं, किसी म्यूजिक ग्रुप का हिस्सा होते हैं, शायद इनको बहुत ज्यादा वैल्यू मिलता है इनको। तो एक बात मैं आपको बता दूं बेटा कि जिंदगी में है ना, आप जितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, सही प्लेटफॉर्म का मिलना बहुत जरूरी है। कि सही प्लेटफॉर्म का सही जगह से लॉन्च होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने खुद गौर किया है, बॉम्बे में मैं बहुत दिनों से हूँ, तकरीबन मैं 2014 से बॉम्बे 14-15 से बॉम्बे में हूँ। तो पिछले 8-9 साल में मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि कई सारे लोग जो है बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन वो अभी भी उनका यूटिलाइजेशन या जो बोले का जो अचीवमेंट है वो उस लेवल तक नहीं है, क्योंकि वो सही प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंच पाए। सही प्लेटफॉर्म पर पहुंचना बहुत जरूरी है। उसके पीछे बड़ा कारण ये है कि आपकी प्रतिभा को जो है वही समझ सकता है जो उस फील्ड का महारथी आदमी हो। जैसे क्या होता है कि एक आदमी होता है, उसे सड़क किनारे जो है वो एक चमकता हुआ कांच दिखाई पड़ता है, उसे चमकता हुआ कांच या कांच का ऐसा किसे लगता है कि सड़क किनारे पड़ा हुआ, उठा लेता है वो। ठीक है, उठा लेता है, सोचता है ये कांच है कि क्या है, ऐसे कैसे पड़ा है, लेकिन सुंदर दिख रहा होता है तो उठा लेता है उसको। ठीक है, उठाकर उसकी भूख लग रही होती है उसको, तो वो एक केले वाले के पास जाता है और उससे जाके बोलता है भैया हमको 6 केला दे दो। बोला 6 केले के 10 रुपया लगेगा। तो उन्होंने कहा कुछ है ही नहीं हमारे पास, 2 ही रुपया है। तो उन्होंने कहा 2 रुपये में 1 ही केला मिलेगा। तो उन्होंने कहा ये हमारे पास है कांच, चमकने वाला कांच, तुम कांच रख लो यार, भूख लगी, 6 केले दे दो, हम कल पैसे लाके कांच वापस दे देंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, तुम 6 केले ले लो। उसने वो सोचा कि पता नहीं अच्छा चमक रहा है कांच है, शायद घर में जाके सजा दूंगा, ठीक है, रख दूंगा कहीं पे, या ये वापस आके ले जाएगा अपना कांच का। ये केले वाले ने 6 केले दे दिए उसको, वो खा पी के चला गया। केले वाले के पास वो आ गया। अब वो आदमी तो सोच रहा है कि मुझे सड़क किनारे एक कांच का टुकड़ा पड़ा मिला था, मैंने उस केले वाले को दे दिया और मैंने केले खा लिए, मैं तो होशियार आदमी हूँ। केले वाला सोचा कि यार मुझे ठग लिया इस आदमी ने। तो केले वाले ने जो है वो आगे जाके किसी किराने की दुकान से उसको किराना लेना था, वहां गया, वहां जाके बोला उसने भैया एक बड़ा बढ़िया अच्छा कांच है, सजावटी कांच है बहुत सुंदर सा, तुम अपने घर में रख कर देखो, है ना, हम कहीं बाहर से लेके आए उस कांच को। तो ने कहा कितने का है? क्या लगा आप हमारा किराने का बिल कितना का? तुम्हारा 100-150 रुपया बिल है तुम्हारे किराने का आज का, इसके बदले दे दो। अरे नहीं यार, अरे भाई देखो तो जरा, कांच तो अच्छा है यार, 150 रुपये में बुरा नहीं है। तो किराने वाले ने उसको 150 रुपये का किराना दे दिया, कांच अपने पास रख लिया। ठीक है, अब किराने वाला सोच रहा था कि यार ये जो कांच है, कांच जो है वो इसका मैं घर में जाके सजा दूंगा इसको, तो घर में जाके अपनी वाइफ को देता हूँ।
वाइफ देखती है यार कांच अच्छा है, मैं अपनी एक काम करती हूँ कि मैं अपनी सहेली का बर्थडे आने वाला है, क्यों 150 200 300 500 रुपया खर्च करूँ, उस बर्थडे में गिफ्ट कर देती है इसको। तो सोचेगी पता नहीं कोई प्रेशियस चीज दी है, तो वो अपनी सहेली के बर्थडे में जाती है, उस कांच के टुकड़े को जो है उसको गिफ्ट करके आती है। सहेली देखती है कांच का टुकड़ा, बोलती है अरे ये तो बड़ा सुंदर, पर ये है क्या, मुझे नहीं मालूम है क्या। तो वो एक सुनार के पास जाती है, बोलती है भैया ये कांच का टुकड़ा हमको किसी ने गिफ्ट किया है, देखो जरा क्या है। सुनार देखता है, सुनार के देखते हैं, बोलता है कि ये ठीक है जो भी है। सुनार तेज आदमी होता है, वो बोलता है ठीक है जो भी है, एक काम करो इसका 5000 रुपये ले लो मुझसे और मुझे छोड़ दो, ये दे दो। 5000 रुपये सच में? हाँ 5000 रुपये। तो 5000 रुपये में सुनार अपने पास रहता है। अब सुनार जाता है जोहरी के पास, जोहरी से जाके बोलता है कि भैया ये जो है हमको ये मिला है, हम इसको बेचना चाहते हैं। जोहरी बोलता है कि दिखाओ कितना लोगे इसका। हमने तो सोचता दिमाग लगाता होता है 50,000 रुपये में दे दो, ले लो उससे। ठीक है लो 50,000 रुपया जोहरी अपने पास रख लेता है। और जोहरी उसको समझ चुका होता है कि ये कुछ साधारण चीज नहीं है, ये डायमंड है, ये डायमंड है। और पता नहीं कहां से इतना बड़ा साइज का डायमंड इनको मिला कहां से। जोहरी इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाता है उसको, बोलता है भैया देखो ये डायमंड है, इसका ऑक्शन करेंगे हम। और करोड़ों रुपए में वो डायमंड बिकता है, करोड़ों में बिकता है। स्टोरी इज दैट कि सेम डायमंड केले वाले ने 6 केले में ले लिए के बदले ले लिया, किराने वाले ने 150 रुपए के बदले ले बेच दिया उसको उस नेट के। उसी सेम डायमंड की दाम कहां पे जो है 12 रुपया, 150 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया, और वो 50,000 रुपया, और उसके बाद जो है वो करोड़ों रुपए में दाम पहुंच गया। डायमंड वही है, चीज वही है, लेकिन अलग अलग प्लेटफॉर्म का फर्क है वो। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म का फर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायमंड में कुछ नहीं बदला, डायमंड वैसा ही था। तो ऐसे ही हम लोग भी कई बार बहुत खरे हीरा होते हैं, लेकिन हमको सही जगह नहीं मिलती, इसलिए अपनी जगह छोड़कर बाहर निकलना होता है। कई लोग जो है अपनी जगह से बंधे रहना चाहते हैं कि भैया हम यदि यहाँ के तो यहीं पर रहेंगे, कुछ और नहीं करेंगे, हम कहीं और नहीं जाएंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, और वो ग्रोथ को रोकता है वो। तो मैं सही कहता हूं आपसे कि मैंने खुद गौर किया, बिहार से आने वाले और उत्तर प्रदेश से आने वाले और हरियाणा से आने वाले या किसी भी राज्य से आने वाले, झारखंड से और उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, कई राज्यों से आने वाले कई यूथ जो मुंबई में आता है, स्ट्रगल करता है और उसने अपना हुनर उसमें होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि उनको यदि मान लो वो पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, उनका कोडिंग में अच्छा काम है, उनका जो है वो इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है और वो सच में काम अपना जानते हैं, तो ऐसे लोगों को मुंबई हमेशा रिवॉर्ड करता है। शहर में बहुत स्ट्रगल है, खाने पीने से लेकर रहने का बहुत स्ट्रगल है, लेकिन प्लेटफॉर्म यही प्रोवाइड करता है, इसलिए हर आदमी मुंबई की तरफ भागता है, दिल्ली की तरफ भागता है, कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन शहरों की ओर भागता है। रोजगार के अवसर जनरेट हो रहे होते हैं वहां पे। छोटे शहर में वहीं पर उसी व्यक्ति को 15,000 रुपए की नौकरी मिलती है, और वही व्यक्ति बड़े शहर में आता है तो 100 लाख रुपए की नौकरी मिल जाती है। हालांकि खर्चा सब चीजें जो है वो मतलब बड़े शहर में बढ़ भी जाते हैं, लेकिन तब भी कुल मिलाकर अंतिम परिणाम ये होता है कि ग्रोथ अधिक फास्ट होती है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, तो संभावनाओं का अपना मूल्य होता है। तो यदि आप बहुत टैलेंटेड है ना, तो कभी भी अपनी जगह को छोड़कर किसी नई जगह पर जाकर ट्राई करने में हिचकिचाए नहीं आप, क्योंकि जैसे जोहरी ही समझ पाया उसका मूल्य, बाकी कोई उस हीरे का मूल्य नहीं समझ पाया। तो ऐसे तुम यदि बहुत टैलेंटेड हो तो तुम्हारा मूल्य भी जो है वो केवल सही व्यक्ति पकड़ पाएगा, नहीं तो आदमी बोलेगा अरे आ भाई ऐसी। जैसे मैंने अभी देखा, मैं आपको बताता हूँ, हमेशा मैं एग्जाम्पल बताता हूँ मैं कि, और मेरे लिए मैं उस एग्जाम्पल को मैं मानता हूँ, और मैं ये नहीं बोलता कोई बड़ा भारी काम हम लोगों ने किया, लेकिन शिवम सर हमारे पास में आए। शिवम सर को जॉब की रिक्वायरमेंट थी, पढ़े लिखे इंजीनियर आदमी, होशियार आदमी के, जॉब की रिक्वायरमेंट थी शिवम सर को। वो आए डीटीपी ऑपरेटर की पोस्ट के लिए। इंटरव्यू के दौरान जब मैंने देखा कि किस्मत से वो मेरे पास आए इंटरव्यू के लिए भोपाल में, तो मैंने जब देखा कि तो लड़का बहुत टैलेंटेड है, तो मैंने बोला कि यार तुम क्यों कर रहे हो ये वाला, तुम्हारे लिए हम एक नया पोस्ट क्रिएट करते हैं, तुम फिजिक्स में एनिमेशन तैयार करना। देख के लगा मुझे कि बंदे को फिजिक्स में इंटरेस्ट है, एनिमेटर के काम में डाला। देखा एक दिन वो डाउट सॉल्व कर रहे थे बच्चों के फिजिक्स के, अमर सर के से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर मैं करके देखूं क्या, और बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों के डाउट सॉल्व कर रहे थे। उनको फिर हमने कहा भाई तुम एक काम करो, फिजिक्स के जो बाकी बैकग्राउंड वाले काम होते हैं उसमें आ जाओ। उसमें आ गए वो जूनियर फैकल्टी बन के। जब वहाँ काम करते करते उन्होंने एक दिन कहा कि सर मैं कुछ क्वेश्चन है मैंने बनाए हैं, उनको मैं रिकॉर्ड करता हूँ, आप देखो। रिकॉर्ड किया, बहुत बढ़िया काम किया।
देन वो पढ़ाने वाले उसमें आगे कि भाई कि बच्चों के क्वेश्चन सॉल्व कराना, क्वेश्चन करवाना, उसमें आगे उठ के। एंड नाउ ही इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टवर्थी एंड मोस्ट इंटेलिजेंट फिजिक्स फैकल्टी, ठीक है, वन ऑफ दी। बहुत ईमानदारी से आपके लिए काम करते हैं वो। उनके जो और बायोमेंटस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो टैलेंट के अकॉर्डिंग आपको कंपनसेट भी करता है। ऐसा नहीं कि उसी कम सैलरी में उनको इतना काम कराए, सैलरी भी उनका उस लेवल से बड़ा। मतलब मैंने देखा कि इतना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसी का नहीं हुआ जितना उनका हुआ। उसके पीछे बड़ा कारण है टैलेंट। सही प्लेटफॉर्म पे सही आदमी के पास मिलेंगे तो आपका टैलेंट पहचान ले जाएगा। हीरा को पहचान सकता है जोहरी, तो वो बड़ी चीज होती है। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि जिंदगी में कभी भी चेंज, जिंदगी में कभी भी जो है वो जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलने में समय मत लगाइए। कारण उसके पीछे ये कि आपका टैलेंट सही पहचान में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, मेरी जो टेक्निकल टीम है और मेरी जो कंटेंट टीम है उसके भी लोग बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं। कहीं कहीं से हम लोगों ने उनको इकट्ठा करके रखा उनको हमने, ठीक है, और वो सब आपके बारे में सोचते हैं। मेरी टीम की सबसे अच्छी खास बात है कि एवरीबडी थिंक अबाउट यू, कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। ठीक है, दे इनफैक्ट समटाइम दे गाइड मी कि सर ऐसा करो ना, सर ऐसा करो ना। तो बायोमेंटर्स का जो पटना के अंदर जो लाइब्रेरी खुलने जा रहा है उस लाइब्रेरी का भी क्रेडिट जो है वो आप लोगों को और हमारी टीम को जाता है। हालांकि मैंने लाइब्रेरी के लिए आप लोगों से पोल भी लिया कि कहां पर लाइब्रेरी को सेट कर सकते हैं हम, तो आप लोगों ने बताया कि सर लाइब्रेरी को सेट कर सकते हैं बोरिंग रोड में और कंकरबाग एरिया में। ठीक है, अब दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरी का जो रेंटल है वो सबसे बड़ा खर्चा है, तो हमको ऐसा प्रोमाइसेस देखना पड़ेगा जहां पर रेंट कम हो। देखो बेटा, ये तो ऑर्गेनाइजेशन का पैसा है, इस पैसे को ठीक से यूज करना वो हमारा कर्तव्य है। तो हमें जो है वो कंकरबाग और बोरिंग रोड जो आपने दो लोकेशन बताए हैं, क्योंकि किसी ने पहले बोला था बाजार समिति, पर आप लोगों ने वोट में बाजार समिति को नहीं वोट दिया है। और बच्चों का बोलना है कि ऑलरेडी वहां पे बहुत बच्चे, एरिया ऐसा है कि ऑलरेडी लाइब्रेरीज है, तो वहां पे इतना पहुंचने में दिक्कत है, तो लोगों ने बोरिंग रोड बोला। अब आप बताना जरूर कमेंट में कि बोरिंग रोड पटना के अंदर वाकई में ठीक एरिया है या नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए हो रहा है बेटा। यदि आप मुझे सही से गाइड नहीं करोगे तो गलत जगह पे डिसीजन हो जाएगा वो, ठीक है ना, नुकसान होगा उससे ऑर्गेनाइजेशन को। तो बोरिंग रोड या कंकरबाग, वहां दोनों एरिया में हम लोग देखते हैं। आप बताना कमेंट में जरूर, और उसके बाद हम लोग वहां पे जगह देखते हैं। तो हमारी जो शुरुआती हम सोच रहे हैं कि 100 लोगों का स्लॉट एट ए टाइम, स्लॉट 3 होंगे उस लाइब्रेरी में, एट ए टाइम 100 बच्चे कम से कम बैठ सके। 3 स्लॉट होंगे तो 300 बच्चों के बैठने का अरेंजमेंट वहां पे मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा सोचा है हमने। अब डिपेंड करता है जगह कितनी मिलती है वहां सेटअप लगाने को, कि कोई भी चीज को शुरू करने में आपको शुरू में कॉस्ट लगती है, फिर उस कॉस्ट को जो है वो आपको उसको जो है आपको फिर ऑपरेटिंग कैपिटल लगता है कि वो साल भर चलता रहे वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा पूरा। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक मदद और चाहूंगा कि हम लोग फिर वहां पे पटना में रिक्रूटमेंट भी करेंगे। मतलब हमको लाइब्रेरी के लिए केयर टेकर चाहिए पड़ेगा, हमको मैनेजर चाहिए पड़ेगा लाइब्रेरी के लिए, हमको जो है वो लाइब्रेरी के का जो है वो के लिए असिस्टेंट चाहिए पड़ेगा जो साफ सफाई सबका ध्यान रखे वहाँ पे। तो ऐसे 3-4 लोगों को, 2-3 लोगों का स्टाफ चाहिए पड़ेगा हमको। तो उसमें आप हमारी मदद करना कि आपके जो रिलेटिव हैं, जो आपके भाई ब्रदर सिस्टर जो कोई कहीं और काम कर रहे हैं, जिनको जॉब चाहिए, जिन लोग को, ठीक है, जो इस काम को खुशी खुशी संभाल सकते हैं, ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट है। जो पटना के अकॉर्डिंग जो सैलरी चल रही होगी वो सैलरी हम जरूर देंगे हम। ठीक है, तो हमको लेकिन मदद चाहिए आप, क्योंकि ये कोई ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कोई बहुत बड़े कारपोरेट हैं कि साहब हमारे पास हजारों करोड़ का फंड है, हमारे पास इतनी बड़ी फंडिंग आई हुई तो हम कहीं भी टीम लेके 50 लोग की टीम लेके पहुंच गए, अपना पैसा फेंको और तमाशा देखो। नहीं, यहाँ तो एक एक रुपए की जिम्मेदारी है बायोमेंटर्स के ऊपर। ठीक है, तो हम चाह ये रहे कि हम लाइब्रेरी को ऐसा करके हमारा नुकसान ना हो, के और नो प्रॉफिट नो लॉस में बच्चा वहां पर पढ़ सके और बच्चे को जो है वो एक इन्वायरमेंट मिल सके। क्योंकि यदि आप ऑनलाइन पढ़ते हैं ना तो एक इन्वायरमेंट का ना मिलना एक बड़ी चीज होती है। तो हम चाह रहे हैं कि एक ऑफलाइन वाला इन्वायरमेंट आपको मिल सके, कि आप 4 घंटा लाइब्रेरी जाके बैठ गए, 5 घंटा लाइब्रेरी जाके बैठ गए, तो आपको एक ऑफलाइन क्लास वाली फीलिंग आएगी। वहीं जाके अपना वाईफाई रहेगा वहां पर, अपना मोबाइल में डाउनलोड किया, अपना लेक्चर देखे, नोट्स बनाए, अपने सब कुछ किया, वहां गए। वहां पे जो है वो नोट्स भी अवेलेबल रहेंगे कि आप नोट्स जो है वो देखने के लिए ले सकते हैं, पढ़ने के लिए ले सकते हैं, आप परचेज कर सकते हैं, आप टी शर्ट्स ले सकते हैं। मतलब छोटा चीजें वहां पे होगी, और वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो वही हमारे एक इन्वायरमेंट को क्रिएट करेंगे। लाइब्रेरी जो है वो एक्सक्लूसिवली बायोमेंटर्स के कमांडोज के लिए रहेगी वो। मतलब उसमें ऐसा नहीं कि भाई अब किसी आउटसाइडर को आना है तो उसको पहले बायोमेंटर का कमांडो बनना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी टेस्ट के थ्रू बने, चाहे किसी चीज के थ्रू बने। बायोमेंटर्स के कमांडो, और प्रायोरिटी मिलेगी बायोमेंटर्स के उन कमांडोज को जो रेगुलर बैच के कमांडो है, मतलब जो फोकस बैच, टारगेट बैच के कमांडो, उन्हें प्रायोरिटी मिलेगी। उसके बाद बाकी बच्चे भी जुड़ सकते हैं आके, लेकिन सब कुछ ऐप के थ्रू ही होगा, सब कुछ बायोमेंटर्स के एप्लीकेशन के थ्रू ही होगा। ऐसी कोई चलता फिरता लाइब्रेरी में नहीं आ सकता है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
फिर पहले ये शुरू करते हैं बेटा, फिर ग्रेजुअली जो जो आपकी डिमांड होगी उनके अकॉर्डिंग चीज़ों को हम उसमें ऐड करते चले जाएंगे। शुरू करना जरूरी है जिंदगी में, सबसे पहले याद रखना कि पहला कदम उठाना जरूरी है। और ये सिर्फ पटना के बच्चों ने मुझे बहुत बार बोला उनके लिए, ठीक है। अच्छा होता है, चलता है बेटा, तो मॉडल को हम लोग रेप्लिकेट करेंगे हम, ठीक है। तो हम चाहते यही कि आपका सहयोग चाहते हैं, मतलब हमें आपसे मदद चाहिए बेटा। कि मैं देखो, मैं आपका टीचर होकर आपसे बोल रहा हूँ कि आई नीड योर हेल्प बेटा, ताकि हम इसको ठीक से सेटअप कर सकें, ठीक है ना। तो आपके जो भी रिसोर्सेज है, जो भी आप हमारी मदद कर सकते हो, बताना जरूर कमेंट में, सर मैं ये आपकी हेल्प करवा सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। क्योंकि देखो बेटा, ये तो परिवार जिसका है ना, परिवार में शादी विवाह बड़ा फंक्शन होता है, सब मिलकर काम कोऑपरेट करते हैं, तो आपको भी कोऑपरेट करना है इसके लिए, ठीक है ना। ये इससे कोई बहुत सारा कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है, इससे उद्देश्य इतना है कि आपको एक माहौल एनवायरनमेंट मिले बेटा, ठीक है ना। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।